हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा आप जानते हैं कि अब आपका ये फोर्थ सेमेस्टर शुरू हो गया है और इस फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है हमारा उस सोशल साइंस का, वो आप अपने सिलेबस से आप देख ही लिया होगा आपने कि कौन कौन से टॉपिक इस बार आपको पढ़ने हैं। जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसी को थोड़ा आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति क्या थी या इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इसको एक इतना बड़ा रिवॉल्यूशन या इतना बड़ा क्रांति कहने के पीछे क्या कारण थे, किस लिए इसको भारतीय इतिहास का सबसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहा गया है, इसके बारे में ही हम आज देखेंगे। तो 1857 की क्रांति, जैसा आप सब जानते हैं कि 29 मार्च 1857 को मेरठ के पास में एक जगह है, बैरकपुर छावनी के नाम से प्रसिद्ध थी वो समय, और वहाँ पर मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था जिसके नेतृत्व में ये क्रांति शुरू की गई थी। इतिहास में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से मानी जाती है, जबकि ये देखा जाए तो 29 मार्च 1857 से ही ये शुरू हो गई थी, जब मेरठ के सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की थी। इस तरह बैरकपुर और मेरठ से शुरू हुई ये क्रांति जल्दी ही दिल्ली, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, अवध और देश के कई अन्य हिस्सों में पहुंच गई थी और धीरे धीरे इस क्रांति ने एक बहुत विशाल रूप ले लिया था। इसीलिए इस क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कहा जाता है। 1857 की जो क्रांति है उसमें एक नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जिसे आप लॉर्ड कैनिंग के नाम से जानते हैं। इस क्रांति के सफल ना होने के पीछे बहुत कुछ लॉर्ड कैनिंग का हाथ था, इसीलिए थोड़ा सा लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं कि लॉर्ड कैनिंग को सन 1856 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उनका जो कार्यकाल था वो 1862 तक रहा। इस दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सन 1858 भी पास कर दिया गया था, जिसके अनुसार भारत के गवर्नर जनरल को ही वायसराय भी घोषित किया गया। इस तरह से लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। उनके वायसराय बनते ही 1857 की क्रांति हो गई, जिसे विफल करने में वो कामयाब हो गए और ये ब्रिटिश सरकार की भारत की जनता के ऊपर एक बहुत बड़ी जीत मानी गई। इस तरह से सारा का सारा जो श्रेय है भारत की इस क्रांति को दबाने का, इसको पूरी तरीके से विफल करने का, वो लॉर्ड कैनिंग को जाता है। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को 1857 की क्रांति के एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। 1857 की क्रांति के कारण, यानी ये जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज पूरी तरीके से भारत में अपनी जगह बना चुके थे, पूरी तरह से रूल कर रहे थे, लेकिन फिर भी कई ऐसे कारण थे जिनकी वजह से इस क्रांति ने एक काफ़ी हद तक भारतीय जो सैनिक थे उनमें एक तरीके से विद्रोह की भावना पैदा कर दी गई थी। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। इनमें सबसे पहला कारण था सैन्य कारण, यानी मिलिट्री कॉज। अंग्रेज़ों के खिलाफ होने वाले सैन्य आंदोलन के पीछे बहुत सारे ऐसे कारण थे, जैसे सन 1806 में भोपाल के सिपाही अंग्रेज़ों से इसलिए नाराज़ हो गए थे क्योंकि उन्हें सिर्फ मस्तक पर तिलक लगाने और सर पर टोपी पहनने से मना कर दिया गया था। भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ सैनिकों से कम वेतन मिलता था और सैनिकों के मिलने वाले जो भोजन था उसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये भी एक इसका कारण था। भारतीय सैनिकों का वेतन 9 रुपये प्रति माह था, जो उस समय अंग्रेजी वेतन के तुलना में बहुत कम हुआ करता था। उसके अलावा इनफील्ड राइफ़ल, जैसा आप सब जानते हैं कि राइफ़ल एक तरह की बंदूक होती है जिसे आर्मी में प्रयोग में लाया जाता है। तो इनफील्ड नाम की एक राइफ़ल आर्मी में लाई गई थी, जो 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा सैन्य कारण साबित हुई। यानी इसका क्या खास बात थी कि इसकी जो बुलेट थी, यानी इसकी जो गोलियां थी, उनकी ग्रीस का पेपर लगा होता था और सैनिकों को अपने दांत से इसे हटाना होता था। हिंदू और मुसलमान जो थे वो पूरी तरीके से इसका
इसका विरोध करने लगे, क्योंकि हिंदुओं को ऐसा लगा था कि इसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है और मुसलमानों को ये लगा कि इसमें सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इससे दोनों ही पक्षों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गईं और उन्होंने अंग्रेज सरकार से उन कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह छेड़ दिया। ये विद्रोह सैनिकों ने किया क्योंकि इसलिए अंग्रेजों ने इसीलिए इसे सैन्य विद्रोह की संज्ञा भी दी गई थी। जब ये विद्रोह दिल्ली पहुंचा तो क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का लीडर घोषित किया। यानी सैन्य कारणों में ये कई ऐसे कारण थे जो इस 1857 की क्रांति को मजबूत बनाने में या उसे दिशा देने में बहुत बड़े महत्वपूर्ण कारण बने। दूसरा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में कई ऐसे राजनीतिक कारण थे जिनकी वजह से इस क्रांति को बढ़ावा मिला, जैसे प्लासी का युद्ध। यानी प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के निरंकुश शासन से सभी वर्गों में आक्रोश था। इन सब में लॉर्ड डलहौजी की नीतियां उन कारणों में से एक थी जिससे ये क्रांति बहुत ज़्यादा विद्रोह की तरफ आगे बढ़ गई। डलहौजी जो था उसकी क्या नीति थी कि अवध, नागपुर, झांसी, सतारा, नागपुर, संबलपुर, सूरत और तंजौर की आम जनता के साथ शासकों को भी इसने नाराज़ कर दिया था, क्योंकि और वो सब उसकी हुकूमत के खिलाफ जंग में उतर चुके थे। भारतीय शासकों में गोद लेने की एक पुरानी परंपरा थी कि अगर किसी राजा के पुत्र नहीं है तो वो गोद लिए पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना सकता था। लेकिन डलहौजी ने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी न मानने की योजना की घोषणा की, जिसकी वजह से प्रजा में डलहौजी की नीति की विरोध करने के लिए प्रजा को मजबूर कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इस प्रथा का इस घोषणा का विरोध किया कि दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। रानी लक्ष्मीबाई, जैसा आप सब जानते हैं कि उनका एक दत्तक पुत्र था जिसे वो अपना उत्तराधिकारी बना चुकी थी, लेकिन अंग्रेज़ों की इस घोषणा ने उनकी इस मान्यता को खारिज करने की कोशिश की, जिसका रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया, जो एक राजनीतिक कारण बना इस क्रांति के लिए। क्लाइव के अच्छे शासन के लिए लाई गई दोहरी नीति ने भी भारत में अकाल पड़ गया। जब भारत में अकाल पड़ गया, जब बहादुर शाह द्वितीय से मुगल शासक की गद्दी छीन ली गई तो मुस्लिम वर्ग भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट हो गया। यानी क्लाइव के दोहरी नीति जो थी उसमें भी उसकी वजह से भी कई तरीके की ऐसी चीज़ें सामने आई जिनकी वजह से ये जो क्रांति है इसने एक अपनी दिशा पकड़ ली। उसके बाद आर्थिक कारण है। आर्थिक कारणों में प्लासी के युद्ध के बाद देश में इतनी ज़्यादा गरीबी बढ़ गई थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत की जितनी भी बेशकीमती वस्तुएं थी वो सब उनसे छीन ली थी और देश की हमारी जो जनता थी उनसे टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया था, जिसे वो टैक्स लेकर इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने बहुत से ऐसी यूरोपीय कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, जिससे भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ गया। अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल कम दरों पर खरीद लेते थे और उन्हें उच्च दामों में रेडीमेड चीज़ें बना करके बेचने लगे थे। भारत का बाजार मैनचेस्टर कपड़ों से भर गया, जिसके कारण आखिर में यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो गई और तरह तरह की चीज़ों की कीमतें भी बढ़ने लगीं और आमदनी कम होने के कारण यहाँ पर अकाल और महामारी जैसे हालात बन गए। दीवानी हासिल करने के बाद ज़मीनों की लागत भी बढ़ गई थी। भारतीयों का वेतन अंग्रेज़ों की तुलना में बहुत कम था, जिससे आर्थिक असंतुलन पनपने लगा था और भारत के छोटे छोटे उद्योगों को समाप्त कर दिया जाने लगा था। यहाँ की जो क्राफ्ट मैन थे, मजदूर थे, किसान थे, वो सब गरीब होने लगे थे। ये सभी वर्ग बढ़े हुए करों के बोझ को नहीं उठा पा रहे थे, जिसके कारण वो धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। तो ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से ये 1857 की क्रांति ने एक बड़ा रूप ले लिया था और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। नेक्स्ट जो इस क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, कैसे ये क्रांति सफल हुई या असफल हुई, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।